हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में एक क्वेश्चन है कि कल रात को वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, वो जानने की कोशिश। तो बेसिकली ये रीडिंग इनडायरेक्टली आपकी हीलिंग्स, आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए मैं करती हूँ। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है, सो दैट हमें पता चले कि इनकी तरफ से क्या अपडेट आ सकते हैं। दो कार्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, चैरियट, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये जो एनर्जी है ना, ये और समावेश मुझे लगा ना 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लग रही थी, या फिर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। 9 ऑफ वैंड्स की जगह एक्चुअली मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही थी। द स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, 4 of cups, और the world, knight of swords, और पेज ऑफ कप्स। बॉटम डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि 9 ऑफ सोर्ड आया नहीं है, बट समहाउ मुझे उसकी एनर्जी फील हो रही है। सी ये जो कार्ड्स देखिए, ये जो कार्ड्स है ना, कि ये फील हो रहा है मुझे कि इस एनर्जी में कि कल रात आपके बारे में वो क्या सोच रहे थे। ये सोच रहे थे कि वो अपनी सिचुएशन में कितना बंधे हुए हैं, कितना ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि अपनी जिम्मेदारियाँ, मजबूरियाँ, गलतियाँ, हर चीज़ में बंधे हुए हैं। और ये गलतियाँ, ये सब चीज़ें हैं ना, या तो उन्होंने चूज़ की है या तो उन्होंने करी है, तो उनको उस चीज़ का बेहद पछतावा। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आँखों पे पट्टी बांधी है, या तो खुद से या किसी और ने, बट सिचुएशन में एक अजीब सी बंधी हुई एनर्जी फील हो रही है कि जहाँ पे वो अपनी ही सिचुएशन से निकल पाना जैसे मुश्किल हो रहा है उनको। वो आपके लिए ना एक स्टैंड लेना चाहते हैं, वेटिंग एनर्जी, कि उनको ऐसा उम्मीद लग रही है कि जो हिम्मत उन्होंने आपके लिए नहीं दिखाई थी वो दिखानी ज़रूरी थी, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से अभी रियलाइज़ हुआ है कि कौन अपना था, कौन सच्चा था, कौन नहीं, कौन सही था, कोई गलत था। सब कुछ जैसे सामने आ रहा है, क्योंकि इनकी कार्मिक सिचुएशन कंप्लीट होते नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या एक काफ़ी दूर का एक काफ़ी अरसे का सेपरेशन नज़र आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा ना हो सकता है कि इंटरनेट पे आप मिले हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से जो बातें आपके साथ हुई, हर चीज़ का, जैसे चैट्स हो या आपके डीपीज़ हो, कहीं पे तो इनकी नज़र बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत ना सोच रहे थे आपके बारे में, क्या करे क्या नहीं करे। एक पल ऐसा आया ना कि उनको ऐसा लगा कि अभी का अभी मैसेज कॉल करना चाहिए उनके, मतलब आपके पास जैसे ना दौड़ के आना चाहिए। बट कुछ चीज़ें हैं, जैसे उनकी जो बंधन है, जो भी या तो मजबूरी है या मर्जी है, जो भी क्या है, उसकी वजह से ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा। इन्होंने बहुत सोच लिया, लेकिन ऑप्शंस देख लिए कि मान लीजिए कि आपकी याद आ रही है तो ड्रिंकिंग कर ली, सिगरेट पी लिया, और जो भी कर सकते हैं ना, जो भुलाने के लिए या आपकी यादें साइड करने के लिए ना, बेसिकली कि नहीं सोचते उस बारे में। तो वो सोच के उन्होंने सोचा कि ठीक है, नहीं करते, दूसरे ऑप्शंस ट्राई कर लिए, दूसरे पर्सन के भी साथ इवन ऐसा लगा कि बातें करने की कोशिश की, लेकिन कहीं पे ना ऐसा मन नहीं लगा। जो भी चीज़ में वो इन्वॉल्व थे ना, ऐसा लगा कि नहीं, ये जो आपकी एनर्जी है ना, जो आपसे वो बात होती है, जैसे आपके साथ फीलिंग्स है, हर चीज़ कहीं दूसरे में वो नहीं मिलती।
भले वो किसी से भी बात करो, ऐसा नहीं ज़रूरी रोमांटिक ही, बट जहाँ पे लाइक दोस्तों से बात करके देखे, चलो मूड करते हैं कि दोस्तों से एकदम अलग तरीके से बात करते हैं, टाइम पास हो जाएगा, ये हो जाएगा, मन बहल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, लेकिन कहीं से भी लाइक करियर की बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, बट उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। एक वक्त के बाद ऐसा लग रहा है कि छोड़ो, जाने दो, ये सब बातें नहीं करनी है, क्योंकि उसी बातों में भी उनको इरिटेशन फील हो रहा था। उनको ऐसा लगा कि बस हो गया, अभी चुप हो जाओ, उससे अच्छा बेटर कि आपकी यादों में खोना ज़्यादा बेटर था। ये आपके बारे में बेहद बेहद सोच रहे हैं। सी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आप देखिए कि यहाँ पे एक दिल की एनर्जी है, दिल। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा है कि अचानक से इनकी तरफ से लाइक ना आपका कॉल मैसेज आपके लिए कॉल मैसेज आ सकता है, अचानक से टपक पड़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं। ये काफ़ी अर्से से सोच रहे हैं कि जो भी रीज़न थे ना आपके बीच में, जो डिफरेंसेस है, फाइनेंशियल स्टेटस हो या फिर कास्ट, रिलीजन, कल्चर्स, जो भी डिफरेंसेस हैं, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कल रात को। ऐसा लगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें ना सही नहीं है, ये सारी होनी नहीं चाहिए थे, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये मन मुटाव नहीं होने चाहिए थे। क्योंकि 100 बातों की एक बात कि ये रिश्ता स्पेशली उस बातों के काबिल नहीं है, लायक नहीं है। इस रिश्ते को सीरियसली लेना चाहिए कि जिस तरह से वो इंसान था मेरे लिए, जिस तरह से सपोर्ट करता था, जिस तरह से मुझे साथ देता था, जिस तरह से वो मुझे समझता है और जिस तरह से मुझे प्यार करता है, तो वो चीज़ें उनके लाइक ना वो कहीं नहीं मिली। उन्होंने ऑप्शंस भी ट्राई किए, बट नहीं, उनसे नहीं हो पाएगा ऐसा उनको फीलिंग आया। ये आपके लिए बेहद पैशनेट भी फील करे लास्ट रात को, कि ऐसा लगा कि आप पास होते तो बहुत सारा एक वक्त गुजार सकते थे, एक बहुत सारी बातें हो सकती थी जो बहुत रोमांटिक हो सकती थी। ये बेसिकली अभी एक इंडिपेंडेंट होने की एनर्जी में है। अगर हो सके तो मतलब अगर ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे या उनकी एक सोच के डिपेंडेंट थे, वहाँ से निकलने की एनर्जी है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कि ये अपने आप पर फोकस करना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक अलग लेवल का है, जहाँ पे एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से आप उनको ये फील होता है कि जिस तरह से आप उनको समझ सकते हो, संभाल सकते हो, उनकी गलतियां माफ़ कर सकते हो, उनकी गलतियों को सुधार सकते हो, हर चीज़ जो आप में है वो किसी में नहीं है। इनफैक्ट ऐसे लग रहा ना कि हर बात पे उनको ऐसा लगता है कि ये जो कंपैटिबिलिटी, माना कि सामने वाला बेहतर हो सकता है, लेकिन एक अलग ही कनेक्ट है आप लोगों का, जो वो खास करके वो फील करवाएं लास्ट नाइट। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। देखते हैं ट्रू लव ओरेकल से क्या फीलिंग्स निकल के आती है, क्या फील कर रहे थे। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, सिल्वर वाटरफॉल, वर्दीनेस एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, मैच्योरिटी और यिन एंड यांग। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगा ना कि उनको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि आपका रिश्ता ये स्पेशल है, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है, एक दूसरे के लिए बना हो। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ना आप एक दूसरे के बिना अधूरे हो और एक साथ आप एक दूसरे को पूरे करते हो। तो वो एनर्जी वो भी फील कर पाए। उनको कहीं ना कहीं ऐसे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसे फील हुई कि नहीं, देयर इज समथिंग डिफरेंट। खास करके यूनिवर्स के साइन सिम्टम्स उनको मिल रहे हैं, माना कि उनको पता नहीं एंजल नंबर क्या है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट कनेक्शंस क्या होते हैं, बट उनको ये रियलाइज़ हुआ कि देयर इज समथिंग डिफरेंट, जो ऊपर वाले ने भेजा हो मेरे लिए इंसान वाली फीलिंग है। तो लाख मनमुटाव से ही, लाख दूरियाँ से ही, लाख वजह से ही आप दोनों के एक दूसरे की ना मिलने की या मनमुटाव होने की, बट ऐसा लग रहा है कि देयर इज स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इंक्रीज हो रही है डेफिनेटली। कि उनको लगता है कि ये रिश्ते का जो सफ़र है ना, वो भले मुश्किल लगता हो, भले लगता है कि हो नहीं पाया या हो नहीं सकता, बट उसमें जाना बनता है, एक गोल है ना उसका, वो उनको शायद ना अलग से रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए बना है। ये आप लोगों के बीच में जो भी दूरी की वजह है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, मनमुटाव है, उसे दूर करना चाहते हैं डेफिनेटली। और ये फ्री होने की एनर्जी में, मैंने कहा ना फ्री होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक
खुले आसमान में बर्ड की तरह अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहते, छुपाना नहीं चाहते, बांध के नहीं रखना चाहते, वो फ्री होना चाहते हैं, उनकी भी मैच्योरिटी बढ़ रही है। ये जो सीरियसनेस नहीं है ना उनके लाइफ में या रिश्तों में, या मतलब उनको ऐसा लगता है कि चलो घूम फिर के तो आप यहीं पे आने हैं, तो क्या इतना सीरियस लेना। नहीं, आपकी अभी उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू काफ़ी हद तक बढ़ रही है, उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ है ना वो इंक्रीज हो रही है, और यही चीज़ उनको मैच्योर बना रही, उनको आपके जिसमें काबिल बना रही हूँ। देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइड, न्यूमरोलॉजिक गाइडेंस। लास्ट क्वार्टर मून इन वर्गो, अटेंड टू द डिटेल्स। तो कोई भी आपको साइन सिम्टम्स या फिर जो भी एक्सप्रेशन या जो भी मूवमेंट नज़र भी नहीं आ रहे, तो उसकी डिटेल्स पे आपको ज़रा ध्यान देना चाहिए। जो भी एग्जांपल के तौर पे रीडिंग में मैंने जो भी बातें की है ना, कुछ लोगों का ना बहुत ज़्यादा ध्यान होता है कि वो कहते हैं कि हाँ ये ऐसा ही हुआ था, ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। तो ये डिटेल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एग्जैक्टली इमोशंस या कोई एक मैसेज होता है आपके लिए, या वही मैसेज एग्जैक्टली उनको पहुंचता है। न्यू मून इन पाइसेस, अट्यून टू द डिवाइन। अगेन वही चीज़ आ रही है कि एक कनेक्ट होना है यूनिवर्स से, मेडिटेट करना है, सो दैट कि आपको ना चीज़ें ये जो बिखरी हुई है ना वो संभलने का एक इंडिकेशन मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपको 69 या 222 एंजल नंबर बहुत दिख रहे हो, चांसेस बहुत ज़्यादा है। 1111 एंजल नंबर दिख रहा हो, 222 एंजल नंबर दिख रहा हो अचानक से, हाँ अचानक से, और वो भी बार बार दिखा रहा है। तो और बॉटम डेक है न्यू मून इन सजिटेरियस, फोकस ऑन पॉजिटिव। तो बार बार यही चीज़ें ना आपको कही जा रही है कि पॉजिटिव पे फोकस करो, यही चीज़ होने वाली है, इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, तैयार हो जाओ। हम समझ नहीं पाते, हम लोग कि क्या हो रहा है, दिख तो रहा है, बट ठीक है क्या करना क्या है। करना ये है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है, अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। चीज़ें आपके सामने जिस तरह से बदलेंगी तब जाके आपको छोटी छोटी जब मूवमेंट्स होने लगेंगे ना, तब आपको विश्वास ज़्यादा होगा, और उसके बाद आपकी हीलिंग ज़्यादा मतलब ना ज़्यादा सीरियसली और ज़्यादा पॉजिटिवली हो गई, और चीज़ें अपने आप ठीक होती जाएंगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो लोग पर्सनल रीडिंग देना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि कमेंट्स करके आप पूछते हो कि पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं कहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है, बट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज़ कोई भी नंबर, कोई भी व्हाट्सअप नंबर मैंने नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मेरी जो पर्सनल रीडिंग की बुकिंग है ऑनलाइन वेबसाइट से ही होती है, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है, तो वो बात ज़रूर समझें। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको एक गाइडेंस मिला। थैंक यू।